वायु मैं आपको दोस्त सुमित त्यागी। आइए संपूर्ण जानकारी करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंध में। 2023 में वैकेंसी आने वाली है, लगभग 3010 हमारी पोस्ट होगी। आइए संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, कितनी योग्यता मांगता है, संपूर्ण ए टू जेड जानकारी। देखिए, जो यूपीएसआई की जो नई भर्ती आएगी 2023 में हमको देखने को मिलेगी, बस 2023 में। इसकी योग्यता क्या मांगा है? योग्यता हमारे पास स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय के साथ। आपने स्नातक किया हो, कोई भी विषय हो आपके पास में, आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी विषय से। आयु सीमा कितनी है? जनरल के लिए जो आयु सीमा है 18 से, देखिए जनरल की जो आयु सीमा मांगी गई वो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक का जनरल वाला भर सकता है, 21 से 28। ओबीसी को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को भी 5 साल की छूट मिलती है। क्लियर है? अब बात करते हैं शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए? जनरल, ओबीसी और एससी। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 1.68 हाइट होना चाहिए पुरुष की, 1.68 सेंटीमीटर, और एसटी की जो होनी चाहिए पुरुष में 1.60 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होना चाहिए। और महिलाओं की लंबाई कितनी होना चाहिए? जनरल, ओबीसी, एससी वाली जो महिलाएं हैं उनकी जो आयु होना चाहिए 1.52 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी वाली जो महिलाएं उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए महिलाओं की हाइट। अब बात करते हैं चेस्ट के लिए। जनरल, ओबीसी, एससी वाले जो हैं उनका चेस्ट कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए 79 होना चाहिए, और फुलाने पे 85 हो जाना चाहिए। कह सकते हैं नॉर्मल, जैसे अभी हम खड़े हैं नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा कितना होना चाहिए? 79 होना चाहिए, और फुलाने पे 84 हो जाना चाहिए। ठीक है? किसका? जनरल, ओबीसी और एससी वाले। एसटी वालों का नॉर्मल क्या होना चाहिए? 77 होना चाहिए, और फुलाने पर 82 हो जाना चाहिए। ठीक है? महिलाओं का सीना नहीं मापते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का पूरा पैटर्न समझते हैं। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपकी समान हिंदी आती है, मूल विधि, संविधान और समान जीके जीएस आती है, और फिर रीजनिंग आती है, और फिर गणित आती है। ठीक है? अब बात करते हैं समान हिंदी के जो हैं वो 40 प्रश्न आते हैं, और मूल विधि, संविधान और जीके जीएस के जो आते हैं ये भी 40 आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मूल विधि, संविधान मिलकर लगभग में हमारे 25 प्रश्न आते हैं। कितने? 25 आएंगे, और 15 प्रश्न हमारे जो आएंगे वो जीके जीएस के आएंगे, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह सब होगी, करंट अफेयर्स होगी, और ये संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है? अब रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करना है? रीजनिंग के भी हमारे 40 प्रश्न आते हैं। इसमें मिक्स होता है, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हमको देखने को मिलती है। वर्बल भी आती है, नॉन वर्बल भी आती है। लगभग में 25 प्रश्न में जो हमारे नॉन वर्बल के आएंगे, और 15 प्रश्न नॉन वर्बल के आते हैं। ठीक है? लगभग हम कह सकते हैं ये हमारे ये आती है रीजनिंग में। ठीक है? अब बात करते हैं गणित के लिए। गणित के लिए हमारे 40 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 40। टोटल जो हो गए 160 प्रश्न हो गए। ठीक है? अब बात करते हैं समान हिंदी की जो है ना, ये क्या होता है? 100 अंकों की आती है समान हिंदी। मूल विधि, संविधान, जीके जीएस भी हमारी 100 नंबर की आती है। रीजनिंग भी हमारी क्या आती है? 100 नंबर की आती है। गणित भी हमारी 100 नंबर की आती है। अब देखिए, पास होने के लिए क्या जरूरी है? आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ मान लीजिए 100 नंबर की है, तो 100 नंबर में आपको 35% आपको लाना अनिवार्य है। आपको 35 आने चाहिए। ठीक है? यही चारों सब्जेक्ट हमारे क्या है? क्वालिफाइंग है। सब में हमको 35% लाएंगे तभी हम पास होंगे। अगर किसी में हमारे 35% नहीं आते तो आप भले हो आप 400 में 350 ले आए, आप फेल हो जाओगे। तो आपको 35% लाना ही लाना है। ये 400 अंकों का पेपर होता है। ठीक है? अब बात करते हैं इसके लिए समय। समय आपको 2 घंटे का समय मिलता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है? अब देखिए समय कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, जो हमारा जो समय मैनेज इन दोनों सब्जेक्ट को, जैसे समान हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके जीएस को हमको लगभग में 20 मिनट में हमको कंप्लीट कर लेनी होती है। 20 मिनट में अगर हम ये कर लेंगे, और 40 मिनट में हम रीजनिंग कर लेंगे, टोटल 1 घंटे में हम मैथ्स कर सकते हैं आराम से। 1 घंटे में मैथ 2 घंटे आपके हो जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है? ये पैटर्न होता है पूरा, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बुक लिस्ट, हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ये मतलब एग्जाम लिखित पेपर के लिए। तो हिंदी के लिए आप पढ़ सकते हैं यूनिवर्सल पब्लिकेशन या आदित्य पब्लिकेशन, दोनों पढ़ लेंगे। बहुत अभी टाइम है, लगभग में 6 महीने हैं आपके पास में, 6 महीने बाद ही होगा एग्जाम होना होगा। तो अब उसके लिए आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन और आदित्य पब्लिकेशन अच्छे अच्छे से पढ़ लीजिए। कम से कम इन दोनों बुकों को आप 5 बार, कम से कम 5 बार खत्म कर दीजिए। 5 बार। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ 50 बुक पढ़े, 50 बार नहीं, गलत। एक बुक को आप 5 से 6 बार रीड करेंगे तो फायदा है।
अगर सोचो कि 6 बुक को हम एक एक बार पढ़ लें तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप आप यूनिवर्सल और आदि पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप रवि की तिवारी सर की जो आई है बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद हरियंत पब्लिकेशन की, इसमें वर्बल एवं नॉन वर्बल आपको दोनों अच्छा खासा मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बताऊं, ये फिर उसके बाद गणित। गणित के लिए अभी देखिए, कोई इन दोनों बुक के अलावा कोई तीसरी बुक मत लगाइएगा, क्योंकि रीजन ये है कि इससे अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। गणित के लिए जो है आर एस अग्रवाल, जिसकी मैथ बहुत ही वीक है, वो आर एस अग्रवाल लगा सकता है, और राकेश यादव। जब आप आर एस अग्रवाल लगा लेंगे उसके बाद आप राकेश यादव लगाइए। इन दोनों बुक के अलावा तीसरी बुक कोई मत फॉलो करिए, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं संविधान एवं मूल विधि। संविधान के लिए केवल और केवल आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसके बाद मूल विधि के लिए आप घटना चक्र पढ़िए। संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत एन अकेडमी पे जाएंगे, पूरी पीडीएफ आपको जो अभिकांत सर है उन्होंने पूरी कंप्लीट करा रखी है लक्ष्मीकांत, आप वीडियो देखिए, आप उससे कंप्लीट हो जाएगा। और मूल विधि भी आप घटना चक्र की बुक पढ़िए, और फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी वो उत्कर्ष अकेडमी पे एक सर राघव सर ने पूरी कंप्लीट करा रखी है घटना चक्र, ठीक है। आप मूल विधि भी पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद जीके जीएस के लिए हमको क्या करना है, देखिए एक बुक पढ़िए जीके जीएस के लिए। जैसे महेश कुमार वर्णवाल लूसेंट का पूरा काम करती है, महेश कुमार वर्णवाल को उसको कम से कम 10 बार खत्म कर दीजिए। महेश कुमार वर्णवाल एक एक प्रश्न अच्छा तैयार कर लिए। तो उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए ई दृष्टि की आती है 6 मंथ वाली, उसको पूरा डिट्टू मतलब संपूर्ण खत्म करिए, उसी को पढ़िए। मंथली भी पढ़िए और 6 मंथ वाली भी पढ़िए। करंट अफेयर्स भी हो गई। आप बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अब जैसे आपने ये पढ़ लिया, अब आपको ऑनलाइन टेस्ट देना, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, तो आप अंकित भाटी सर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, आप उस पर दीजिए। और अड्डा 91 पर 291 पर भी उन्होंने, अड्डा वालों ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है, टेस्ट सीरीज उनकी भी है। और टेस्ट बुक पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। और ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन का आता है वो आप लगाएंगे, यूथ पब्लिकेशन का। क्योंकि अगर जो आप घटना चक्र का लगाएंगे, घटना चक्र में ये नहीं कहता खराब है, घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें क्या सॉल्विंग ऊपरी दे रखा है, जब हमारी सॉल्विंग दे रखी है तो हमको लगाने का मन नहीं करता है। इसीलिए यूथ पब्लिकेशन का जैसे आपने लगाया तो उसमें सॉल्विंग नहीं, सॉल्विंग जो है उसके पीछे दे रखी है, क्लियर है। ये आपको मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट बताई। अब देखिए, जब आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल होगा, दौड़। जो पुरुषों की जो दौड़ होगी, उसकी जो पुरुषों की जो दौड़ होगी 4.8 km की होगी, किलोमीटर की होगी, लगभग कह सकते हैं 4 किलोमीटर 800 मीटर की जो रनिंग होगी, तो उसको 28 मिनट में पुरुषों को कंप्लीट करनी है। लोग यहाँ चक्कर भूल जाते हैं, 12 चक्कर मारने होते हैं, एक जो ग्राउंड होता है वो 400 का होता है, 12 चौका 4800 मीटर की आपको रनिंग नहीं करना, लोग भूल जाते हैं चक्कर, ठीक है। ये कई बार देखा मैंने, यूपीएसआई में भी देखा और उसमें भी देखा था, कांस्टेबल वाले में भी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर महिलाओं की जो दौड़ होती है, महिलाओं को जो 2400 मीटर की रनिंग करनी है महिलाओं को, और इनका जो है 16 मिनट मिलता है महिलाओं को। महिलाएं तो उनको क्या बताऊं, उनको कभी भी हमेशा रनिंग करिए तो आप अपने हाथ में काउंटिंग करके कर सकते हो। आप कुल मिला के चक्कर मत भूलिए, आपको रनिंग करना। जब आप रनिंग भी क्वालिफाई कर लोगे, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, क्या होगा, मेडिकल। अब जब मेडिकल आपका, रनिंग के बाद आप एक दौड़ कंप्लीट कर लो, फिर मेरिट आएगी, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे, मेडिकल के बाद भी एक मेरिट आ जाती है। बस आप लोग जब चयनित हो जाते हैं, ये संपूर्ण जानकारी है यूपीएसआई की। अगर जो मेरी जानकारी आप लोग को अच्छे लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सरकारी पाठशाला विद सुमित तिवारी। थैंक यू।